सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग इस बात को सीखेंगे, परम प्रसाद को ग्रहण करने की क्या क्या तैयारी है, क्या शर्तें हैं, क्या आवश्यक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों का विवरण हम सभी आज के दिन में सुनेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु की बातों को सुने। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 से आगे इस प्रकार से लिखा है। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाएं और वह प्याला पिएं। जो प्रभु के शरीर पहचाने बिना खाता पीता है वह अपनी दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के बागी नहीं बने। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने सुना शर्तें क्या क्या हैं। 4 शर्तें। इसलिए जब जब आप प्रभु के शरीर और लहू को अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं तो आप प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करते हैं। ये बात लिखा है। हर इतवार को हम लोग चर्च जाते हैं और कुछ लोग रोज़ाना चर्च जाते हैं और बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ईसाई हूँ, मैं कैथलिक हूँ, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मेरा परम प्रसाद हुआ है, यानी कि परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैं अधिकारी हूँ, मेरा अधिकार है। बाइबल हमें सिखाता है भाइयों बहनों, जब जब हम प्रभु का वो शरीर और दाखरस को, उस रोटी को और लहू को ग्रहण करते हैं तो हम उचित तैयारी करें। जो अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर खाता और पीता है वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अब यहाँ पर यह बात हमें समझने की ज़रूरत है, अयोग्य रीति से ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है। हमें योग्य बनना है तो क्या करना है, इस बात को हम समझें। हम अयोग्य कब होते हैं और योग्य कब बनते हैं, इस बात को हम समझें। प्रभु का शरीर पवित्र है, निर्दोष निष्कलंक मेमने का शरीर और लहू है। प्रभु ने अपने अंतिम भोज में रोटी को तोड़ते हुए आशीष की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, यह लो और ये मेरा शरीर है, इसे खाओ। प्रभु ने दाख का रस को लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त, इसे लो और पियो। आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रभु ने हम सबों को अपना मांस और अपना लहू खाने के लिए और पीने के लिए दिया और ये एक बात कही है, जो मेरा मांस खाता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। और इसको ग्रहण करने के लिए सबसे पहला शर्त है योग्य अवस्था में रहना। योग्य अवस्था में रहना यानी कि पाप रहित रहना। पाप किया है तो पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करना और प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमें तैयारी करना है। मिस्सा से पहले हमें उपवास करना है। प्रभु को ग्रहण करने से पहले हमें प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, प्रभु का वचन सुनते हुए, और तब हम योग्य बनते हैं। इसलिए हम अगर योग्य नहीं हैं, पाप की अवस्था में हैं, हमने गलती कर रखी है और हम संडे मिस्सा में जा रहे हैं या कोई दिन चर्च में मिस्सा में जा रहे हैं, हम सीधा ना जाएं प्रभु के शरीर को, लहू को ग्रहण करने के लिए। ये अपराध है। अयोग्य रीति से ग्रहण ना करें। अयोग्य रीति से जो ग्रहण करता है प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। प्रभु के विरुद्ध हम अपराध करते हैं। हमें कभी अपराध नहीं करना चाहिए। प्रभु के विरुद्ध
हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर प्रकार के अपराध से मैं दूर रहूँगा। हम घोषणा करते हैं पछतावे की विनती में, हर पाप के अवसरों को दूर रखूँगा। लेकिन हम पाप में हैं तो प्रभु का शरीर को, लहू को ग्रहण ना करें, अयोग्य रीति से ग्रहण ना करें। उसके लिए योग्य बनना है। योग्य बनना हो तो पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। कई बार मैं देखता हूँ लोग 2 इतवार को 3 इतवार को मिस्सा में नहीं आते हैं, चौथे इतवार को आए, सीधा परम प्रसाद के लाइन में गए। उनसे पूछा गया आपने परम प्रसाद क्यों लिया, आप चर्च नहीं आए लंबे समय तक। मैं ईसाई हूँ, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मेरा पाप स्वीकार हुआ है। लोग समझते नहीं हैं इस परम पावन संस्कार की महिमा, गरिमा, गहराई, रहस्य लोग नहीं समझते। ये मामूली भोजन नहीं है कि यूं ही खाने की चीज़ नहीं है, ये संस्कार है, यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है, पवित्र प्रभु का भोजन, आध्यात्मिक भोजन हमारे शरीर के लिए नहीं है, आध्यात्मिक भोजन है। और इस आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण करने के लिए हमें तैयार होना है। शरीर के भोजन करने के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। मान लो आपके घर में कोई अच्छा पकवान बनाया, स्वादिष्ट पकवान बनाया, बहुत ही मनपसंद पकवान बनाया, और मान लो आज बनाया, आज खाए, कल खाए, और भी बच गया, परसों भी खाए, 6, 7, 8 दिन हो गए। अच्छा भोजन ज़रूर बनाया था 8 दिन पहले, 8 दिन हो गए अभी, और अच्छा भोजन करके आप खा नहीं सकते हो। 8 दिन के बाद आप बीमार पड़ोगे, फूड पॉइजनिंग होगा, आपके शरीर को तकलीफ होगी, पेट खराब होगा। इंसान को जो रोज़ की खाने वाली रोटी या भोजन अगर खराब खाए, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें, अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करने से हम अपराध करते हैं, प्रभु के शरीर और लहू के विरुद्ध अपराध करते हैं। इस बात को हम समझें। इसलिए जब जब हम प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए चर्च जाते हैं, मिस्सा में जाते हैं, योग्य रीति से ग्रहण करें। किसी प्रकार की अयोग्यता हमारे अंदर है, हम उस दिन ग्रहण ना करें। कलीसिया का नियम हमें बताता है, पास्का के समय में साल में एक बार कम से कम योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना। कहीं पर नियम नहीं लिखा है जितने बार आप मिस्सा में गए हो हर मिस्सा में परम प्रसाद लेना ज़रूरी नहीं है। पाप का दाग कलंक हमारे जीवन में है भाइयों बहनों, हम बिल्कुल आगे ना बढ़ें। देखा देखी में हम परम प्रसाद ग्रहण करने ना जाएं। कई बार लोग देखा देखी में जाते हैं, वो भी उठ के गया, ये भी उठ के गया, ये भी उठ के गया, मैं भी उठ के गया। 3 संडे, 4 संडे, 5 संडे मिस्सा में नहीं आया, ईश्वर का नियम नहीं माना, कलीसिया का नियम नहीं माना, पाप स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। वहाँ पर उससे लड़ाई झगड़ा, यहाँ पर इससे वो बात ये बात होने के बाद यहाँ पर आके सीधे सीधे हाथ जोड़ के परम प्रसाद ग्रहण करने गए। अयोग्य रीति से ना, हम ऐसा ना करें। ये कोई प्रसाद नहीं है, ये परम प्रसाद है, ये संस्कार है, यीशु का पवित्र शरीर और पवित्र लहू है, यह आध्यात्मिक भोजन है। इसको हम बड़ी तैयारी के साथ योग्य रीति से ग्रहण करें। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम व्यालु में अपने शिष्यों के साथ जब भोजन का आयोजन किया, उन्होंने जब रोटी तोड़ते हुए आशीष की प्रार्थना पढ़कर रोटी तोड़ते हुए अपने शिष्यों को दिया, सब ने ग्रहण किया। यहाँ तक यूदस जो इसके लिए तैयार नहीं था, प्रभु के साथ दिल से जुड़ा हुआ नहीं था, उनके मन में छल कपट था, षड्यंत्र रच रहा था, तब भी प्रभु के हाथ से उसने रोटी ली और उसको खाया, जिसका नतीजा ये हुआ, शैतान उसके अंदर घुस गया। शैतान उसके अंदर घुस गया, यीशु उसके अंदर नहीं गया। भाइयों बहनों, इसलिए अयोग्य रीति से नहीं बल्कि योग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू को हम लोग ग्रहण करें। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है, अपने अंतकरण की जांच करने के बाद ही मनुष्य व रोटी खाएं और पिएं। अंतकरण की जांच करें,
प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करने से पहले हम अपने अंतकरण की जांच करें। अंतकरण हमें बताता है कि हम ग्रहण कर सकते हैं, नहीं ग्रहण कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक है अनसुनी आवाज़। अनसुनी आवाज़ यानी कि अनहर्ड वॉइस, जो शब्द जो सुना नहीं। इसका अर्थ क्या है? मैं एक बार कार में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ और एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तो हमने कार का बेल्ट नहीं लगाया, उस व्यक्ति ने भी नहीं लगाया। वो कार जैसे चलने लगी उसमें आवाज़ आने लगी, पी 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 आवाज़ आने लगी। तो दूसरे व्यक्ति ने मुझसे पूछा ये क्या आवाज़ आ रही है? तो मैंने कहा हम दोनों ने बेल्ट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, इसलिए वो हमें बता रहा है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, लगाओ। तो काफ़ी समय के बाद वो आवाज़ बंद हुई। हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। तो उसने पूछा अब क्यों आवाज़ बंद हुई? हमने सीट बेल्ट लगाए नहीं, अब आवाज़ बंद हो गई। तो मैंने कहा जब मैंने इसकी आवाज़ सुना नहीं, उसने मुझे आवाज़ देना बंद कर दिया। हमारा अंतकरण, हमारा अंतरात्मा हम बोलते हैं, हमारा कॉन्शियस हर बार हमें एक आवाज़ देता है। मान लो बच्चा छोटा है, उसने लालच में कोई चोरी किया, कोई पैसे की कोई चीज़ की चोरी की। पहले बार चोरी किया, हाथ पैर उसके कांपे, घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, डर गया। इसके बाद चोरी करने के बाद सोचा कि टेंशन भी हुआ, थोड़ा पकड़ा तो ना जाऊं, फंस तो ना जाऊं। तो दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, टेंशन ज़रूर हुआ, परेशानी हुई, थोड़ा कम हुआ। तो ऐसे करते 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 20, 25, 30 बार उसने चोरी की। पहली बार जो बात हुई थी, तीसवें बार जब क्या उसको कोई डर नहीं लगा, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी कम से कम 30 बार उसने चोरी की, एक बार भी पकड़ा नहीं गया। अब उसको पता चला अब कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि पहली बार अंतकरण ने आवाज़ दी, बेटे जो तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डरता, घबराहट थी, परेशान हो रहा था। धीरे 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 अपनी वो आवाज़, अंतकरण की आवाज़ सुनना बंद कर दिया, उसको अनुसार चलना बंद कर दिया। अंतकरण ने आवाज़ देना ही बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अंतकरण की आवाज़ जिसने दबा दी, अनसुना कर दी, उससे लेखा जोखा लेना पड़ेगा और हर किसी को देना है, लेखा जोखा देना है। अंतकरण के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को जवाब देना है। जिस प्रकार से सीट बेल्ट नहीं लगाने पर बाद कुछ देर के बाद आवाज़ बंद हुई, इसका मतलब कतरा नहीं टला, कतरा बना रहा। उसी प्रकार से हमारी अंतकरण भी हमें आवाज़ देती है और जब हम आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते, उसके अनुसार कार्य नहीं करते, अनसुना हो जाती है वो आवाज़, लेकिन खतरा बना रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने अंतकरण की जांच करने के बाद ही मनुष्य व रोटी खाएं, वो कटोरा पिएं। प्रभु का वचन कहता है अंतकरण की जांच हम करें। हर मिस्सा में जब जाते हैं अंतकरण की जांच करें। क्या मैं हर इतवार के मिस्सा में आया हूँ? क्या मैंने प्रभु के 10 आज्ञाओं का पालन किया है? क्या मैंने कलीसिया के नियमों का पालन किया है? क्या 7 संस्कार के नियमों के अनुसार मैं चलता हूँ? क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीता हूँ? ये सारी बातों पर हम ध्यान दें, हम अंतकरण की जांच करें। मेरा अंतकरण कहता है नहीं, तुमने उस व्यक्ति के साथ चीटिंग किया है, यहाँ पर तुमने आलस्यपन किया है, उनसे तुमने बदले की भावना सोची है, यहाँ पर तुमने उसको ठगा है। अगर ऐसी बातें हैं तो अंतकरण में बताता है हम बिल्कुल ना जाएं प्रभु के शरीर को, लहू को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए अंतकरण हमें परमिशन देता है और अंतकरण हमारा स्वस्थ है और परमिशन देता है, तब हम जाएं, अन्यथा ना जाएं। तीसरी बात प्रभु का वचन में बताता है, प्रभु के शरीर को और लहू को ग्रहण करने के पहले हम बिना जाने बिना पहचाने उसको ग्रहण ना करें। बिना जाने बिना पहचाने बिना विश्वास किए। कई बार लोग आते हैं, सीधा लाइन में आए, परम प्रसाद ग्रहण किया, चले गए, ना जाना ना समझा क्या ले रहा हूँ, क्या हो रहा, क्या कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, बड़े लंबे समय चर्च नहीं आया, 6-7 महीने चर्च नहीं आया। मैंने उसके बाद देखा कि सीधा परम प्रसाद के लाइन में आया। मैंने बताया
आप बहुत लंबे समय के बाद आए हो तो क्या हुआ, मैं ईसाई हूँ, मेरा अधिकार है। लोग बहुत बार नहीं जानते, अपराध के बाद अपराध, अपराध के बाद अपराध, प्रभु के शरीर और लहू के विरुद्ध अपराध करते हैं। एक छोटी सी घटना, कहानी नहीं, एक घटना मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक एंग्लो इंडियन लेडी थी, वो लेडी अकेली थी। उस लेडी ने एक पोमेरियन कुत्ता पाला था, सफ़ेद रंग का छोटा सा कुत्ता जो घर के अंदर रहता है, और उस कुत्ते को लेकर वो हर जगह जाती थी, आती थी। एक बार ऐसे हुआ कि वो चर्च गई, कुत्ता साथ था, पीछे बैठी थी वो। जब परम प्रसाद की लाइन लगी, परम प्रसाद ग्रहण करने के गई, अचानक कुत्ता भाग के आगे गया। पुरोहित परम प्रसाद वितरण कर रहा था, कुत्ते को देख के डर गया और उस हाथ से परम प्रसाद नीचे ज़मीन पर गिर गया। जब तक पुरोहित नीचे झुक के उसको उठाए, तब तक वो पोमेरियन डॉग, जो कुत्ता उस लेडी के साथ आया था, उसको खा गया। अब मुझे बताइए, क्या यीशु उस कुत्ते के अंदर प्रवेश किया? बड़ी दुख की बात है, ये ज़रूर है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, घटना। बहुत बार लोग इसी अंदाज से ग्रहण करते हैं परम प्रसाद को। कोई तैयारी नहीं है, कोई पाप स्वीकार नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, सीधा आए, हमारा अधिकार है, हम ग्रहण करते हैं। कितना बड़ा अपराध हम करते हैं। यूदस ने उस अंतिम भोजन के समय अयोग्य रीति से उस प्रभु के शरीर को ग्रहण किया। क्या हुआ उसके साथ, जरा हम ध्यान दें। प्रभु ने बड़े अच्छे मन से उस संस्कार की रचना के अनुष्ठान किया और तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को दिया, इसे लो और खाओ, ये मेरा मांस है, ये मेरा रक्त है। यूदस इसके लिए तैयार नहीं था, दिल से प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। यूदस ने ग्रहण किया अयोग्य रीति से, पाप की अवस्था में रहकर, अपने दिल में दिमाग में छल कपट रखते हुए, प्रभु के साथ धोखाधड़ी करते हुए उसने उस प्रसाद को, परम प्रसाद को ग्रहण किया। बाइबल हमें बताता है यीशु उसके जीवन में प्रवेश नहीं करा, शैतान उसमें घुस गया। इसलिए जब जब हम प्रभु के शरीर और लहू का ग्रहण करते हैं, अंतःकरण की जांच किए बगैर अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं, तो शैतान हमारे अंदर घुस जाता है। और चौथी बात प्रभु का वचन बताता है, इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, कुछ लोग मर गए हैं। ये बातें क्यों होती हैं? अपराध प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के शरीर और लहू के विरुद्ध अपराध, ऐसा करने से ऐसी तकलीफ, पीड़ा, परेशानी हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण करें, अच्छी तैयारी के साथ ग्रहण करें, यूं ही ग्रहण ना करें, क्योंकि मामूली प्रसाद नहीं है, यह संस्कार है, यह परम प्रसाद है। यीशु के साथ मैं अगर नहीं जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं से अगर यीशु से पाप की वजह से कट गया हूँ, तो मैं प्रभु को ग्रहण ना करूँ। और एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं यीशु को योग्य रीति से ग्रहण करता हूँ, तो यीशु मेरे जीवन में आता है। अगर यीशु मेरे जीवन में आता है, मेरा जीवन बदल जाता है। ज़क्कैयुस के घर में यीशु गया, ज़क्कैयुस का जीवन बदल गया, उसका काम बदल गया, सोच बदल गई, उसके सारे हाव भाव बदल गए, वो नया व्यक्ति बन गया। तो अगर मैं योग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू का ग्रहण करता हूँ, मैं भी बदल जाता हूँ, मैं भी नया व्यक्ति बन जाता हूँ, मैं भी एक नई सृष्टि बन सकता हूँ। बहुत बार हमने ये भी देखा, लोग आते हैं, चर्च आते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, पड़ोसी से बात नहीं है, अपने और के उस और एक व्यक्ति से बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर लड़ाई जारी। इसके मतलब उन्होंने किसको ग्रहण किया? यीशु को ग्रहण नहीं किया। परम प्रसाद को ग्रहण किया, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन यीशु उनके जीवन में आया नहीं। यीशु आता, वो अपने उस पड़ोसी से जिससे बातचीत नहीं, बातचीत करता, जिसको माफ़ नहीं कर रहा था, माफ़ करता। यीशु आने से बदल जाता है। इसलिए बहुत बार हम सोचें इस बात को, क्या मैं हकीकत में परम प्रसाद ग्रहण करता हूँ, यीशु को ग्रहण करता हूँ,
क्या यीशु मेरे जीवन में आता है? बहुत बार यीशु हमारे जीवन में नहीं आता है। बहुत बार क्या होता है, बुरी आदतों में फंसा हुआ इंसान आया, परम प्रसाद ग्रहण किया, उसी बुरी आदतों में जा रहा। यीशु को ग्रहण करने से फर्क अगर नहीं आया तो यीशु नहीं आया, यीशु नहीं आया। ध्यान दें, हमें यीशु को ग्रहण करना है, यीशु का जीवन में स्वागत करना है। यीशु आए तो सब कुछ नया, यीशु नहीं आएगा वही पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने बातें, पुरानी सोच, पुरानी संगति, पुरानी कार्य, तो नया कहाँ आया। इसलिए बाइबल हमें बार बार बताता, अगर हमारे जीवन में नयापन होना है तो हमें योग्य रीति से, अच्छी तैयारी के साथ, अंतःकरण की जांच करते हुए, पूरे विश्वास के साथ प्रभु का शरीर और लहू का ग्रहण करें। नयापन आएगा जीवन में। जिससे हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत कर पाएंगे। जिसको क्षमा नहीं कर पा रहे, क्षमा कर पाएंगे। आलस्यपन है, दूर हो जाएगा। हम प्रभु के प्रेम में भर जाएंगे, प्रभु के प्रेम में भर जाएंगे। परम प्रसाद हम योग्य रीति से ग्रहण करें, जीवन बदल जाएगा। भाइयों बहनों, आज के दिन में जो बातें हम सुनी हैं अपने दिल में रखें, मनन चिंतन करें, हम अच्छी तैयारी करें, कभी भी अयोग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण ना करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह को लिए, जिनको आपने हम सबों के मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर भेजा। प्रभु, आपने अपने प्यार के चिन्ह के रूप में अपने मांस, अपना शरीर और लहू को हम सबों को आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य बनना है, अपनी तैयारी करनी है, अंतःकरण की जाँच करनी है। हमें सिखाइए प्रभु, इस महान संस्कार की गरिमा को, रहस्य को, गहराई को हमें सिखाइए, समझाइए, ताकि इसको बड़े योग्य रीति से, बड़े तैयारी के साथ ग्रहण करते हुए आपको ग्रहण करें, आपको अपने जीवन में स्वागत करें और आपको पाकर हम आनंदित हो जाएं, अपने जीवन को नया बनाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।